नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राज आप सभी के बीच पेश हूँ कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर लेकर के। मैं राज आप सभी का दीप राज क्लासेस में स्वागत करता हूँ। सॉरी। तो चलते हैं अपने सीरीज के पास और इसी क्रम में कोडिंग डिकोडिंग आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग कैसे पूरा समझेंगे। पूरा फुल वीडियो होगा, टाइम भले ही थोड़ा लग जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। इससे पहले कुछ दो लाइनें कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। तो इसी बीच हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, वही सारी चीज़ों को हम आज जानेंगे कि क्या इसमें होता है क्या नहीं। और जो अब तक शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, कुछ लोग हो सकता है कि बिल्कुल न्यू हो, तो उनको लग रहा होगा कि ये क्या, सर ने तो ABCD लिख रखी है और इसमें क्या बताएंगे। तो बताता हूँ आप लोगों को कि कोडिंग और डिकोडिंग जो होता है वो अल्फ़ाबेट या अर्थमेटिक अल्फ़ाबेट्स का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अर्थमेटिक रूप या कुछ और तरीके भी होते हैं, उसके जरिए ही कोडिंग डिकोडिंग इसको बोला जाता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि क्या कैसे होता है। जैसे कि ABCD यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWX Y और Z, सभी को पता है टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 26। लेकिन क्या किसी को ये मालूम है कि L कितने नंबर पे आता है? वो तो मैंने लिख दिया है, जब आप कह रहे हो 12। चलिए आते हैं, S कितने नंबर पे आता है? आप कहोगे सर 19 नंबर पे आता है। मैं कहूँगा W बता दो, आप कहोगे सर W 23 नंबर पे आता है। मैं कहूँगा G बता दो, आप कहोगे G सर 7 नंबर पे आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसको जान लेना उतना ही आसान है जितना कि, हाँ समझ गए ना, ठीक है। तो ऐसे हम नंबरिंग कर देंगे, A का 1, B का 2 एंड C का 3, D का 4, E का 5 एंड F का 6। इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं और इन्हीं नंबर्स को लर्न करना पड़ता है, हमको याद रखना पड़ता है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम इनका यूज ही करते हैं। क्योंकि जब कोडिंग करते हैं किसी अल्फ़ाबेट नंबर की, जैसे लिखा होगा मैंगो या गर्ल्स या बॉयज़ या एजुकेशन या इंटेलिजेंट, उसका हो सकता है अर्थमेटिक रूप ही आगे लिखा जाए, कोड किया जाए, और उसी कोड को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हमको जो उसका सेकंड वाला तरीका होगा उसमें एक साइड तो फिलअप किया हुआ होगा, यानी हो सकता है एजुकेशन का दे करके, सपोज दैट उसने ऐसे क्वेश्चन दिया आपको, मान लेते हैं लिखा है बॉय। अब बॉय को इसने मेंशन किया है 2 मिडिल डेज 15 मिडिल डेज 25, ये उसने मेंशन किया हुआ है। आपसे पूछ रहा है गर्ल का, ठीक है, उसने आपसे इसका पूछा है, आप क्या करोगे? अब यहाँ पे यदि आपको पता होगा कि ये कैसे किया गया है अर्थमेटिक नंबर, तभी तो आप कर पाओगे ना, जब तक तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे है। तो आपको जैसा कि पता है G 7 नंबर पे आता है, मिडिल डेज I 9 नंबर पे आता है, ठीक है, इसके बाद मिडिल डेज R 18, इसके बाद मिडिल डेज फिर L 12। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हमने इसको देखा, जो भी ऊपर लग रहा होगा यहाँ पे जो भी चीज़ें की गई होंगी, हो सकता है इसका अपोजिट्स का नंबर लिखा जाए, हो सकता है इसका अपोजिट ही लिख दिया जाए। जैसे B का अपोजिट क्या होगा, Y होगा। ये इसीलिए मैंने ऐसे मेंशन किया हुआ A to M एंड N to Z। ये हमारा अल्फ़ाबेट या इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट पार्ट है एंड ये सेकंड पार्ट है, या फर्स्ट अर्धांश एंड सेकंड अर्धांश। दो अर्धांशों में हमने तोड़ के इसको रखा है।
हालांकि इसके पीछे बस रीजन इतना सा ही है कि एन का अपोजिट जो होगा, एन एम एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एंड एल ओ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। बस इतना सा इसमें कहना है और कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है। क्योंकि जब इसको एक बार देखा गया तो हमने देखा कि 26 हमारे पास क्या है, टोटल है। इनको यदि तो दो पार्टों में तोड़ेंगे तो 13 हो जाते हैं। अब जिसने भी ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बनाया होगा उसने ही दिमाग लगाया होगा कि ए का अपोजिट जेड कर दो, यानी फर्स्ट का लास्ट कर दो, एंड फर्स्ट सेकंड का सेकंड लास्ट कर दो, एंड थर्ड का थर्ड लास्ट कर दो, ठीक है। इसी तरीके से उसने ऐसे कोडिंग कर दिया है। अब आते हैं हम आगे जानेंगे इन्हीं सारी बातों को थोड़ा डिटेल में, ठीक है। चलिए, हाँ यहाँ पे देखो मैंने वही मेंशन कर रखा है कि कोडिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछ दे कोडिंग क्या होता है, व्हाट इज कोडिंग, तो कोडिंग कूट लेखन, हिंदी में क्या कहेंगे, कूट लेखन। अब ये कूट लेखन क्या होता है, चलिए आइए समझते हैं। किसी अक्षर, शब्द, वाक्य, ठीक है, को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को सांकेतबद्ध या कूट लेखन या कोडिंग कहते हैं। बात कुछ पल्ले पड़ी है आपके। जैसे कि इसने एग्जाम्पल के तौर पे हमको दिया है, संतोष लिखा है। संतोष को इसने कोडिंग किया है, एस का किया है टी, ए का किया है जेड, एंड एन का किया है एम, एंड टी का किया है जी, एंड ओ का किया है एल, एंड एस का किया है एच, और एच का किया है एस। अब यहाँ पे क्या किया गया है भाई, यहाँ पे आपने भी देखा कि एस का अपोजिट तो टी नहीं होता है। बात कुछ समझ में आ रही है, एस का एक आगे बढ़ा करके एस टी पास ही पास होते हैं, यानी एक बढ़ाया गया है, ठीक है। फिर हमने देखा ए का अपोजिट यानी एक कम कर दिया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है, अपोजिट तो है ही, लेकिन यदि एक कम करोगे यानी पीछे साइड पहुंच जाओगे तो जेड आ जाएगा। फिर एम का उसने क्या कर दिया है, एन कर दिया, यानी फिर एक माइनस किया है। फिर उसने क्या किया है, टी का जी कर दिया, यानी टी का जी माइनस करने पर और प्लस करने पर नहीं आता है, अपोजिट ही होता है। ओ का अपोजिट नहीं अपोजिट ही होता है एल, एच का अपोजिट एच होता है, एस का अपोजिट एच होता है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे हमने देखा कि जो एस है, एस का उसने क्या कर दिया है, +1 कर दिया है, और बाकी सभी बचे हुए नंबर्स का क्या किया है, अपोजिट किया है। ये बात हमको यहाँ पर देखने से पता लगी। लेकिन यही जब हम दूसरे में देखते हैं तो वहाँ पे सभी में उसने क्या किया है, जैसे ये अथवा लगा करके उसने क्या कर दिया, यहाँ पे सभी को वैसा ही का वैसा मेंशन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमने देखने पे मिली कि एस का टी किया है, ए का बी किया है, एन का ओ किया है, टी का यू किया है, फिर शायद इसी तरीके से चल भी रहा है, ठीक है। यानी +1 करके इसको मेंशन कर दिया है पूरा का पूरा। जो भी सीरीज चल रही है वो हमको पहचाननी होगी, उसी को क्या कहते हैं, कोड लेखन कहते हैं। अब आ जाते हैं कोडिंग पर। कोडिंग क्या होता है, कोड वाचन, उसी को क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में लिखे अक्षर, शब्द या वाक्य को उसके मूल या वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कूटवाचन या कोडिंग कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जैसे सपोज दैट इसने लिखा था यहाँ पे WFITVSHS, इसने क्या कर दिया है DURGESH, यानी कि हमने देखा कि D का अपोजिट W होता है, ठीक है, और F का अपोजिट U होता है, I का अपोजिट R होता है, T का अपोजिट G होता है, एंड V का अपोजिट E होता है, H का अपोजिट S होता है। ये बातें हमने तो यहाँ पे जान ली, देखा, अच्छा लगा।
इसमें क्या होगा कि जो भी सीरीज चल रही होगी वो एक ही चल रही होगी, ऐसा नहीं होगा कि पहले के साथ कुछ और एंड दूसरे के साथ कुछ और। पहले लेटर के साथ वही छेड़छाड़ की गई होगी जो सेकंड लेटर के साथ किया गया होगा, जो थर्ड सेकंड और एंड सो ऑन, जितने भी लेटर होंगे इसी तरीके से चलेंगे। इसको क्या कहेंगे, कोडिंग कहते हैं। कि एक ही प्रक्रिया सारे उसमें लगाई जाए, सारे अल्फ़ाबेट में, जितने की एक शब्द के अंदर होंगे वो एक ही अल्फ़ाबेट के साथ नहीं होगा, सारे के साथ वही ही किया गया होगा, जैसा कि आपने देखा। इसी को क्या कहते हैं, हाँ, कोडिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा नेक्स्ट टाइप पे। अब हम जानेंगे कि इनके अपोजिट्स को कैसे लर्न करें, अभी हमने बताया था, अब यहाँ पर जान लेंगे। और इसके नंबरिंग सारी चीज़ें हमने मेंशन की रखी हैं। आप स्क्रीनशॉट ले आराम से, कोई दिक्कत ना है, आप स्क्रीनशॉट ले लेटे लेटे, ठीक है, बा में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। काय की वजह से तुम मेहनत करियो तो तुम थक जाओ, तो जासो तुम लेटे ही रहो, ठीक है। तुम्हें शर्म तो ना आ रही हुई है, लेटे लेटे देख रहे हो, है ना। चलो कोई बात ना, आए जिए कबू न कबू, तो है ना। चलो चलते हैं, फिर देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होगे, ए के सामने क्या रख रखा है, हमने जेड लिख रखा है, दोनों के नंबर भी हमने मेंशन किया रखे हैं। ए एक नंबर पे आता है जेड, सभी को पता है भाई जेड 26 लेटर होते हैं, तो 26 लास्ट है, तो 26 ही इजी का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज बताएंगे कि दो अपोजिट्स अल्फाबेट के नंबर को यदि हम ऐड करें तो हमको 27 मिल जाता है। ये बात आपको इससे पहले कहीं जानी पढ़ी लिखी थी, नहीं जानी थी तो आप जान लो। जैसे यहाँ पर बी और वाई, 2 और 25 दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। सर क्या बात है सर, ये तो जादू सा लग रहा है। जादू कुछ नहीं बेटा, ऐड ही कर रहे हैं जो बचपन से करते आए हैं, ठीक है। 3 और 24 को ऐड किया तो 27 होता है, ठीक है। 4 और 23 को ऐड किया 27 मिलता है। यानी किसी भी दो अपोजिट अल्फाबेट के सम को ऐड करें 12 और 15, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 27 मिलता है भैया, ठीक है। 13 और 14, 13 दूनी 26 और एक इसमें ज़्यादा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 27। यानी कि अपोजिट्स निकालना तो सर कुछ आसान सा लग रहा है। हाँ बेटे, जैसे किसी का भी दिया हो हमको, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं जी का दे दिया उसने 7 और इसका पूछ रहा है, या जी को हमको पता था कि जी का अपोजिट्स क्या होता है, 7 होता है, जी का नंबर जो है वो 7 होता है। लेकिन अब हमको क्या निकालना है कि इसका जी का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट निकालना है। तो अपोजिट निकालना है, हमको पता है कि जी और जो भी इसका अपोजिट होगा, मान लेते हैं x, दोनों का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब हमको x फाइंड आउट करना है, तो ये इधर प्लस का है, 7 का उस साइड चला जाएगा माइनस का, यानी x माइनस 27 माइनस 7, ठीक है। यानी कि इसको इससे घटा देंगे तो जो भी आएगा वो x हमने माना है, ये वाला इससे x नहीं चुराया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अल्फा थीटा कुछ भी और मान सकते थे। तो जो भी लेटर होगा उसका नंबरिंग क्या आने वाला है, 20 आने वाला है। अब हमने देखा 20 तो सर T4 20 होता है ना, तो T4 20 उसी का सर 20 होता है, तो आराम से हम क्या कर देंगे, T4 20 कर देंगे। किसी का कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक इसी तरीके से हमसे पूछ दिया जाए एस का अपोजिट क्या होता है, हमको पता है 19 आता है इसका नंबर। अब हमको इसको क्या करना है, 27 से घटाना है। हम क्या करेंगे, इसको 20 बना देंगे, एक और जोड़ देंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, एक इधर जोड़ा था इसमें और जोड़ देंगे, यानी कि 8। अब 8 नंबर पे क्या आता है, अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, 8 नंबर पे तो हमारा एच आता है। तो ठीक है, मजाक नहीं कर रहे यार, पूछ ही तो रहे हैं, तुमको मजाक लग रहा है, एच आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। वैसे अब हम बताते हैं आपको कि इसको एक और तरीके से कैसे टोटली लर्न करें, क्योंकि ऐसे तो निकालना थोड़ा वहाँ पे टिपिकल हो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको सॉर्ट आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है बच्चों को, यदि लर्न नहीं होता है।
कोशिश ये करनी करिएगा कि अपोजिट्स के लर्न याद हो जाएं, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अभी हम इनकी पूरी कथा सुना देते हैं आपको, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है ना, वैसे ही ठीक सुना देंगे। और थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, कथे की तरीके से नहीं लेना। जैसे कथे हम लोग क्या करते हैं, घर में करवा लेते हैं, सुनते तो है नहीं, ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, उसमें लीलावती कलावती सबकी जो कहानी बताई जाती है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सच में भगवान अगर ऐसा करते हैं तो हमारे साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है। बहुत बार हम लोगों को भी लगता होगा कि यार हाँ हुआ तो है, क्योंकि जब कभी भी हम कुछ काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम आपको ये चढ़ाएंगे आके, भगवान ऐसा काम कर दो, ठीक है, थोड़ा हमारा ठीक से हो जाना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं घूस भी देते हैं ना, तो ऐसा नहीं है, मान्यता है। ठीक है, हम मानते हैं हमारे प्रभु हैं, हमारी श्रद्धा है उन पर, जैसे कि अपने माँ बाप पर ट्रस्ट करते हैं ऐसे हम उन पर भी विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, बाद बाकी ये एक रिलीजियस पॉइंट हो जाएगा, इस पर डिस्कस ज़्यादा ना ही करें तो अच्छा है। चलिए चलते हैं, अपोजिट जान लेते हैं और पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, चलिए, ए का अपोजिट क्या है, जेड है। तो अब यहाँ पे एक बात, एक भाषा में आप लोगों के साथ बोला जाता है कि जैसे कभी कभी कोई कह देता है ए टू जेड फुल सामान इस दुकान में मिल जाता है, या मुझे जो है अपनी क्लास के सारे सब्जेक्ट का ए टू जेड के बारे में हमको सब पता है, यानी कि सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है, उसको एक वाक्य में कहें कि ए टू जेड जानकारी है इस बच्चे को। या किसी हम शॉप पर गए, सपोज दैट किसी शॉप पर गए, बेकरी शॉप है या जनरल स्टोर है, वहां पे लिखा होगा या लिखा नहीं होगा तो किसी से जानकारी मिलती है तो क्या कह दिया जाता है कि यहाँ पर ए टू जेड सामान मिल जाएगा घर के किचन का। ठीक है, ये बोल दिया गया, यानी कि ए टू जेड का मतलब क्या होगा, सारा सामान यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक उसी वाक्य को यहाँ पर मेंशन कर लेना कि ए टू जेड क्या होता है, सारा होता है, कोई दिक्कत नहीं, ए टू जेड हमारा यहाँ पे अपोजिट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ए टू जेड सब सामान यहाँ पे मिलता है। एक लड़के से कहा गया, एक बॉय था, उससे कहा गया कि सब सामान यहाँ पे मिलता है, तो बी ओ वाई, बॉय मीन्स होता है लड़का। अब यहाँ पे हमने देखो ओ हमने स्मॉल लेटर में लिख रखा है और बी और वाई कैपिटल लेटर में लिखा है। किसी को इससे कोई दिक्कत ना हो तो कुछ इसके बारे में कथा बताएं। बी और वाई हमने इसलिए कैपिटल लेटर लिखा है क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, और ओ से मतलब नहीं है, इसलिए हमने स्मॉल लेटर कर दिया है इसको। ठीक है, इसमें बस इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं। अब ये कहानी सुनो, एक बच्चे की है, एक बालक की है। वो कहता है हमको ए टू जेड के से मतलब ही नहीं है, हमको क्या चाहिए, सिर्फ क्रैक्स और ड्यू चाहिए। तो कहा जब ए टू जेड सामान है तो क्रैक्स और ड्यू तो मिल ही जाएगा ना। तो वो क्या करता है कि एक क्रैक्स का पैकेट उठाता है और एक ड्यू का बोतल ले लेता है। वहां से बोतल लेने के बाद अपना यहां से अब निकलेगा। क्रैक्स में सी और वाई क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। ड्यू में डी और डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब इवनिंग का समय हो रहा था, क्या हो रहा था, इवनिंग का समय हो रहा था, तो ई और वी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये बच्चे इवनिंग के समय में ड्यू और क्रैक्स को लेकर के वहां से निकलता है, शॉप से निकला, और निकलने के बाद रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने इसका ड्यू और इसकी क्रैक्स को छीन लिया और वो चला गया। अब ये कह रहा उफ हमने तो खा भी नहीं पाए, उफ सबका सब ले गए। ठीक है, तो अब तो गड़बड़ हो गया। अब ये क्या किया कि वहां से घर चला आया उफ बोल करके, और बोलता भी क्या, चीखता चिल्लाता क्या होता उससे। तो यू और एफ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। उफ बोला और बोलने के बाद घर चला आया आराम से। घर चले जाने के बाद इसने क्या किया कि सुबह उठा, जीटी रोड के रास्ते अपने स्कूल जाता है ये। तो जी और टी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। रोड से कोई मतलब नहीं है, हमने इसलिए मेंशन किया है। हालांकि जीटी रोड नाम किसने दिया था, ऑकलैंड ने। ठीक है, ये बात पता है आपको।
ठीक है। अला जीटी रोड को सबसे पहली बार निर्माण किसने करवाया था, किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था। फिर शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया था। और जो जीटी रोड नाम है वो नाम दिया था किसने? ऑकलैंड ने। ठीक है, देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग यानी रीजनिंग, और जो भी आएगा बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हुआ, जीटी रोड के रास्ते वो अपने स्कूल निकल जाता है। स्कूल यानी हाई स्कूल पढ़ने के लिए निकल जाता है। अब हाई स्कूल में उसके नंबर सही आ जाते हैं, ठीक ठाक आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। हाई से हमने उठा लिया एच और स्कूल से उठा लिया एस, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, हाई स्कूल उसकी हो जाती है। इसके बाद क्या करेगा, इंटर करेगा। अब इंटर करने लगता है, इंटर में आई और आर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब वही लड़का ठीक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो क्या हुआ कि एक दिन उसको रास्ते में जोकर एंड क्वीन का क्या मिल गया, खेल होते हुए मिल गया। तो जोकर एंड क्वीन का जो गेम था वो देखने के चक्कर में उसने क्या किया, एक कमला पसंद खरीदा। प्यास लगी होगी, पानी मिला नहीं होगा तो कमला पसंद खा लेते हैं, इससे लोग बाग कुछ कहते हैं, और कानपुर में तो ये ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, उसने क्या किया, कमला पसंद खाया और वहीं पर जोकर एंड क्वीन का क्या देखने लगा, हाँ नृत्य जो चल रहा था, जो ड्रामा चल रहा था उसी को देखने लगता है। यानी के और पी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, जोकर एंड क्वीन से जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, इंटर से आई और आर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब वहीं पर देखते ही देखते एक लड़की से क्या हो गया, नैन मटक्का हो गया, वहीं पर उसको प्यार हो गया ऑन द स्पॉट। अब प्यार हुआ तो बर्बादी तो होना निश्चित है, चलिए लेकिन इसको बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसने क्या किया कि अब इसको क्या हो गया, प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने में हमने देखा कि एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। यहाँ पर आप देख रहे हो कि वी ई भी हमने मेंशन किया हुआ है, वो भी कैपिटल लेटर में है। तो सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेटा ये है कि वी और ई भी एक दूसरे के अपोजिट है। वहाँ इवनिंग से लर्न कर लेना, या ना याद रह पाए तो आप क्या करना कि लव को याद रखना, और एल ओ एक दूसरे के अपोजिट है, वी और ई भी एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस बच्चे को प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद क्या होगा, प्यार हो गया, उसी लड़की के साथ इसका विवाह हो जाता है। विवाह हो जाने के बाद आगे प्रोसीजर चलता रहता है, और अब ये लड़का क्या बन जाता है, बॉय से आदमी बन जाता है, यानी फैमिली सब इसके पास आ जाए। हमने देखा ए टू जेड से चले थे, बॉय था जो कि ए टू जेड यानी सारी दुकान पे गया था, और बॉय वही लास्ट तक आते आते क्या बन गया, मैन बन गया, यानी आदमी बन गया, इंसान बन गया। बना दिए एक बच्चे को हम इंसान। ठीक ऐसे ही आप भी एक बच्चे हो, आपको इंसान बनाना हमारा काम है, हम आपको इंसान बना ही देंगे, केवल आप हमारे साथ बने रहें। चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, टाइप बाय टाइप जानेंगे क्या कैसे होता है। जैसे लर्न करने के लिए क्या होता है कि जैसा कि हम थोड़ा जान लेते हैं इससे पहले भी कि ABCD को तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जी, एक तरफ से चलें क्या, स्टार्टिंग से, दिक्कत हो रही है, चलिए देखते हैं। जैसे A B C D और E सभी को पता है, ABC तक तो सभी को पता रहता है, ABC XYZ। ठीक है, लास्ट के 24, 25 और 26 सभी को पता ही रहते हैं। तो ABC यानी 1 2 3 एंड 4 एंड 5 इनको ऐसे ही लर्न हो जाता है, यानी E आ गया 5 नंबर पे, D आ गया 4 नंबर पे। इसके बाद आता है F को ऐसे बनाया जाता है। हमने क्या किया, इसको ऐसे ना बना करके इसको थोड़ा ऐसे और ऐसे बना दिया, यानी ऊपर वाली लाइन को नीचे से मिला दिया। अब इसको ऐसे दोनों को ऐड कर दिया, तो ये कैसा दिखने लगा, 6 जैसा दिखने लगा। इसके बाद में आता है हमारा EFG। अब G में हमने जो ये मेंशन किया हुआ ना, ये C टाइप का, इसको C को जैसे ये ऐसे बनाते हैं ना, तो ये देखो ये कुछ 7 सा बना, ये तो इसको यदि हम C को हटा दें तो क्या मिल जाता है, 7 मिल जाता है, यानी कि हमको क्या मिल जाता है, 7 ही मिलता है। तो 7 नंबर पे क्या आ जाता है, हमारा G आ जाता है। इसके बाद आता है H को हम कैसे मेंशन करते हैं,
ऐसे बनाते हो। ऐसे बनाने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, ऊपर से भी मिला दिया और नीचे से भी मिला दिया, दोनों साइड से हमने क्या कर दिया, आपस में इनकी जो लाइनें सीधी थी उसको गोल करके इसको मिला दिया है, डिज़ाइन बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमको h का नंबर मिल गया, h का नंबर 8 होता है। ठीक है, इसके बाद में h के बाद में क्या आएगा, i को ऐसे बनाया जाता है कैपिटल लेटर में, लेकिन जल्दी में हम ऐसे भी बना देते हैं। तो ये इंग्लिश में तो 9 की i की तरीके बिहेव करता है, लेकिन मैथ में 9 की तरीके से। तो 9 नंबर पे क्या हो जाता है हमारा, आई हो जाता है। किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आ भी रहा है तो थोड़ा कोशिश करना है इसे सीखने की, इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। अदरवाइज बहुत तरीके हैं लर्न करने के, आप उन तरीकों से भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, आई के बाद में आ जाएगा हमारा देखिए आई के बाद में जे को आप ध्यान रखिएगा, इजोटी से एक शब्द होता है इजोटी। इसमें क्या है, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, यानी 5-5 के गैप में इन लेटर्स को फिलअप किया गया है। तो इजोटी से हम क्या ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आ जाता है के में ये 2 डंडे थे, एक ऐसे और एक ये ऐसे मोड़ दिया गया है। तो इन्हीं दोनों डंडों को हमने क्या कर दिया, सीधा कर दिया है। तो कितने नंबर बन गए, 11। ठीक है, 11 नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, के आ जाएगा। इसके बाद आता है 12 में हमने क्या किया, ऐसे बनाया जाता है इधर को, तो केवल इधर इस साइड कर दिया 1, इसके पीछे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। किसी का कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसके बाद में हमने देखा कि इसके बाद में आ जाएगा हमारा एम को हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री पकड़ के यूं घुमा दिया। तो जब यूं घुमाया तो कुछ इस तरीके से दिखने लगा, 3 के तरीके से। हमने इसको क्या कर दिया, आगे कर दिया 1, 13 नंबर बन गया। 13 नंबर पे क्या आता है, अब ये बन गया तो हमारा एन पता है ऐसे बनता है। एन को क्या किया हमने, थोड़ा ये लो सर, ये कैसे मुमकिन है, ये तो मुमकिन ना है। कोई दिक्कत नहीं है, 13 नंबर पे जान लिया तो 14 नंबर पे यही आएगा। ठीक है, ऐसे जान लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए, इसके बाद में आता है ओ हमने इजोटी से लर्न कर रखा है कि ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। अब हमारा आ गया पी हमने ऐसे बनाते हैं, हमने क्या किया, इसको ऐसे बना दिया, यानी ऊपर वाला नीचे कर दिया, वाटर मिरर पे देख लिया। अब इसके आगे 1 लगा देना है, क्या बन जाएगा, 16 नंबर बन जाता है। तो 16 नंबर पे क्या आ जाता है, क्यू को हम ऐसे बनाते हैं, क्यू में जो ये लाइन है इसको लगभग कुछ 7 की तरीके से यहाँ से बिहेव करती है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 1 और 7 बना लिया। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आ जाता है हमारा आर, यानी आर आता है। आर को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाया, इसको ऐसे मिला दिया, कितना लगने लगा, आप कहोगे सर बी लग रहा है। मैं कहूँगा बी नहीं, इसको देखो कुछ आर्ट की तरीके से बिहेव कर रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको एक और आगे चिपका देना है। कितना बन गया, 18 बन गया। किसी का कोई डाउट, हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत लग रही होगी कि सर ऐसे कैसे मिला देते हो और ये बन गया वो बन गया, लेकिन एक सीखने के लिए हमको क्या करना है कि थोड़ा बहुत ऐसे करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है एस को ऐसे बनाया जाता है। हमने इसको ऐसे ही बनाया, ऊपर से इस लाइन को ऐसे मिला दिया है। कैसा लगने लगा सर, 9 लगने लगा। किसी का कोई डाउट, अब 9 लगने लगा तो इसके आगे एक और लगा दो भाई, लगा दिया, क्या बन गया, 19। हाँ, T4 20 से याद रखेंगे या इजोटी से भी आप ध्यान रख सकते हो। T4 20 ज़्यादा आसान पड़ता है, T4 20। अभी तक T4 टाइगर पढ़े हो ना, वीक को भूल जाना है, वीक को, ठीक है ना। क्या याद रखना है, T4 20। इसके बाद में आ जाता है हमारा यू कुछ इस तरीके से बनता है। इसको क्या किया, 90 डिग्री घुमा दिया, यानी यू कर दिया। इसका एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, कितना बन गया सर, 2 बन गया। अब इसके पीछे क्या लगा दो, 1 लगा दो, 21 बन गया। कुछ लोग कह रहे हो सर आगे लगा दें, आगे लगा दोगे तो मेरा बेटा एल का बन जाएगा, जो एल का अभी आपने मेंशन किया हुआ है। इतना तो पता ही है कि टी अगर 20 पे आता है तो इसके आगे आने वाला लेटर कैसा होगा, 20 से बड़ा ही होगा, 21, 22, 23, 24 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
फिर आता है हमारा वी को हमने क्या किया, इसको 90 डिग्री घुमाया, यानी यूं किया फिर यूं कर दिया। अब ऐसा ही ठीक 2 बार किया, ये वी है 90 डिग्री घुमा दिया, इसमें 1 लगा दिया, कुछ जेड की तरीके से बिहेव करने लगा, कर रहा है ना। तो इसको यदि अर्थमेटिक में देखें तो कुछ 2 इस तरीके से ही लिखा जाता है, तो उसी के तरीके ये बनता है। तो हमने क्या मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो हमको क्या दिखने लगा सर, U4 21 एंड V4 22। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है हमारा UV X Y और Z। W को हमने इसको भी 90 डिग्री घुमाया, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि 3 की तरीके से। इसके आगे 2 लगा दोगे, कैसा दिखने लगेगा, 23। अभी हमने इसको जब घुमाया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये 3 की तरीके से दिख रहा था, इसके आगे 1 चिपका दिए थे। ठीक, किसी का कोई डाउट? लेकिन यहाँ पे इसको घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी W के आगे 2 लगाना है एंड N के आगे 1 लगाना है, ये बात याद रखना। इसको हमने क्या किया, X को, इसको हमने क्या किया कि ऐसे बना था, 45 डिग्री घुमा दिया, यानी प्लस जैसा बना दिया, जैसे कि प्लस बनाया जाता है, यूं बना दिया। अब इसको क्या किया हमने, इस यहाँ से ऐसे मिला दिया, कैसा दिखने लगा सर, 4 बन गया, 4 बन गया। इसके आगे 1 और चिपका दो। इजोटी से आपको याद रखना होगा, ये 25 नंबर पे आता है, ये 26 नंबर पे आता है, ये सभी को पता है। ये 24, 25, 26, ये 3 लेटर लास्ट के XYZ पता ही रहते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग लर्न कर लेंगे। या 2 ट्रिक्स हैं, जैसे कि इजोटी हो गया, और एक होता है हमारा 3 के पेयर में लिखा जाता है, जैसे CF, IL, OR, U और X। यहाँ से 3 के अंतर में हमने इसलिए मेंशन किया हुआ, एक इसके आगे का जान लो, एक इसके पीछे का जान लो, गई, यानी 24 के बाद में एक 25 और लास्ट पता ही होता है कि क्या होता है, 26 होता है, और 26 पे Z होता है। इसके पहले क्या आएगा सर, 23 आएगा, 23 यानी कि W, और इसके बाद में V, और V 21 के बाद 22, यानी कि 2 मिसिंग है। उनको हम जानेंगे इन्हीं तरीके से कि इसके बाद में क्या होगा, इसके पहले क्या होगा। जैसे R के बाद में S आता है, S 19 नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद में हमको पता है कि T आता है, या U के पहले क्या आता है, T आता है, T4 20, यहाँ से हो गया, यानी कि पूरा का पूरा मेंशन हो जाएगा, एक पहले का और एक बाद का जान करके। जो लेटर हमको गिवन है 3 के पेयर में, इनका एक पहले का जान लो, एक बाद का जान लो, पूरा का पूरा टेबल, हमारी पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज हमारी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, या इजोटी से भी आप लोग क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पेयर में होता है EJOTY। ठीक है, 5, 10 एंड 15 एंड 20 एंड 25। ठीक है, यहाँ से थोड़ा मुश्किल आपको लग रही होगी, लेकिन क्योंकि 3FILORUX आप कोई वर्ड नहीं बना पा रहे होगे, लेकिन जब 3 के पेयर में आप बनाओगे, एक बार बना करके देखना, 1-2 बार ट्राई करना, बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ट्राई करें और हमको बातें या चीज़ें पता ही ना चलें। आते हैं फर्स्ट टाइप पर, ये टाइप नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे डाल लेना टाइप फर्स्ट। ठीक है, अक्षर कोडिंग पे। अक्षर कोडिंग क्या होती है उसको अब हम समझेंगे। अक्षर कोडिंग देखिए कि हमारा जो भी एक इधर दिया जाएगा, एक शब्द दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे ब्यूटीफुल दिया है, ब्यूटीफुल को एक इन्होंने कुछ अपने तरीके से कोड किया हुआ है। यहाँ पर कोई तरीका नहीं लगता है अक्षर कोड में, जब भी अक्षर कोड आएगा वहाँ पर कोई तरीका नहीं लगेगा। जो भी आपसे पूछा जाएगा, ये लेटर इस वाले से मैच कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये वाले जो लेटर हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं लिखे हुए होंगे ही होंगे। हालांकि यहाँ पर हमने ऐसा एक ही दिया है, लेकिन आपको ज़्यादातर 2 मिलते हैं, 2 सॉर्ट आउट मिलेंगे, एक आपसे पूछा जाएगा, और इनका जो लेटर होगा, जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे मेंशन होंगे, वो इन दोनों इक्वेशनों में होंगे। जो भी इसका किया गया है, जैसे B का क्या कर दिया गया है, C का कर दिया गया है, E का क्या किया गया है, D किया गया है, और A का किया गया है, क्या किया गया है, O किया गया है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी वैसा ही कर देना है। यहाँ से ढूंढ करके, जैसे L हमारा फर्स्ट नंबर पे है, L यहाँ लास्ट पे है, तो इसका लास्ट का लास्ट हो जाएगा, यानी L का कोड क्या हो जाएगा, N हो जाएगा।
इस तरीके से छांट करके लिखना होता है, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा दिमाग हमको नहीं लगाना है। ये इतनी बात समझ में आई। बस इसका इसी से ढूंढ करके जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे उसी अल्फ़ाबेट को हम ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में देखेंगे, हमको मिलेगी, पूरी की पूरी मैच करेगी हमारी, और वहाँ से निकाल करके जितने नंबर पे ये होगा उतने नंबर पे आंसर होगा, उसको निकाल करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक, चलिए मेंशन करते हैं। जैसा कि एल को मिल ही गया है, एंड ई का देखा, ई सेकंड नंबर पे है, इधर सेकंड नंबर पे डी है, इसका क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। एंड ए उसके आगे है ओ। इसके बाद एफ, एफ पीछे से देखो तो तीसरे नंबर, पीछे से देखो तो तीसरे नंबर पे इधर के है, तो जो कोड मिला एन डी ओ के। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया, ये लीफ का हमको कोड मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी दिए जाएंगे एंड हम आगे पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे और तरीके बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे सी आर वाई है, सी आर वाई दिया गया है, हमने देखा कि यहाँ पर एम आर वाई सी किया गया है, यानी कि एम एक्स्ट्रा आया है और एक्स्ट्रा आने के बाद सी आर वाई को क्या किया गया है, यानी सी को स्टार्टिंग से उठा करके लास्ट कर दिया गया है और स्टार्टिंग में क्या जोड़ दिया गया है, एम जोड़ दिया गया है एक्स्ट्रा में। जो ये एक्स्ट्रा में है ना, तो इसको आपको एक्स्ट्रा में लिखना ही होगा जो इधर दिया हुआ है। अब इसके साथ क्या किया गया है ये हमको यहाँ पर पहचानना है। हमने देखा सी को लास्ट किया गया है एंड यहाँ पर जी को लास्ट में भेजेंगे, तो ई और टी को पहले मेंशन कर दें, ई और टी इसके बाद में जी, तो हमारा आंसर क्या होगा, हो जाएगा एम ई टी और जी। इतनी बात समझ में आई, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पर, एफ आई एस एच यानी कि फिश, फिश का इन्होंने लिखा है ई एच आर जी, यानी कि हमने देखा कि ये 6 नंबर पे होता है, ये 9 नंबर पे होता है, ये 19 नंबर पे होता है, ये हमारा 8 नंबर पे होता है। यहाँ पे ये 5 है, ये 8 है, फिर ये 18 है, फिर ये 7 है। हमने देखा कि एक क्या हुआ है, -1 किया गया है पूरे की पूरी शब्दों में। ठीक है, किसी का कोई डाउट? तो यहाँ पर यदि -1 किया है तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, -1 करना होगा। अब इनके लेटर आप लोग लिख लो, 10 इधर, 21 इधर, 14 इधर, 7 इधर, 12 इधर, 5। अब इनका एक कम करोगे तो पहले क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 21 का 20 हो जाएगा, 20 से 14 का क्या होगा, 13, 13 12 का क्या होगा, 12 का सर 11 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से मेंशन हो जाएगा। अब हमको अर्थमेटिक तो मिल गया, लेकिन इसी के क्या लिखने हैं, अल्फाबेट को लिखना है। जे नंबर पे क्या आता है, इजोटी से 10, टी फॉर 20, एंड 13 नंबर पे सर 13 पे एम एंड के, एंड 4 नंबर पे डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जे टी एम के एंड डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एल आई आर जी। क्या दिया हुआ है, एल आई आर जी। इधर भी देखा हमने कि एल आई आर और जी मेंशन पूरा किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड बना दिया गया या कुछ आगे पीछे करके इन्होंने लिखा है, यानी कि जो लास्ट में था वो फर्स्ट नंबर पे आया है और बीच वालों को जो 2 थे उनको वैसे ही रखा गया है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट को चेंज कर देना है, बदल देना है, एल ए एम बी। क्या बन गया, एल ए एम बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, एल ए एम बी। हमको ठीक ऐसे ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉर्ट आउट करेंगे उसमें हमको देख करके ये पहचानना होगा कि क्या इसमें किया गया है, बस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है संख्या कोड। संख्या कोड हमने आपको पूरा बताया है, नहीं बताया तो जान लेते हैं संख्या कोड क्या होता है। संख्या कोड में जैसा कि मेंशन किया हुआ रहता है कि
आते संख्या कोड, बस संख्या कोड में हमारा दिया हुआ रहता है, कोई भी अल्फाबेट दे देगा, जैसे आरती या पूजा। ठीक है सर, आपको यही दो क्यों लर्न आ रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। अभी देखो क्या है ना कि देवी चल रही हैं तो पूजा पाठ बहुत करना है। ठीक है, तो आरती पूजा हो गया। और भी जैसे कोई नाम ले लो आप, जैसे कि ले लेते हैं अनुज। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ नाम दिए जाएंगे, हमको इसका कुछ दे देगा, जैसे 1, 18, 20 एंड 9। इसका पूजा का दे देगा 16, 15, 10, 1। फिर हमसे अनुज का पूछ लेगा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि इनका क्या किया गया है, आरती का जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिए हुए थे इन्हीं का अर्थमेटिक उसने मेंशन किया हुआ है, और पूजा में भी यही किया है उसने। ठीक है, कुछ अलग नहीं किया है। तो अनुज में हमने क्या कर देना है, वही कर देना है जो इन दोनों में हुआ है। अनुज का ए का 1, एन का 14 एंड यू का 21 एंड जे का 10। ठीक है, इस तरीके से मेंशन कर दिया, आ गया। हाँ, अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आगे हैं, हम इनको सॉर्ट आउट करते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने क्या किया है, इन सभी को क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया गया है उनके लेटर्स के साथ में, ताकि आप लोगों को क्या हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, मेंशन करके रख दिया है कि आप यहाँ से छाट करके देखते जाओ। लेकिन यहाँ पे हमने पहले में मेंशन ये किया है कि ए को हमने 1 नाम दे करके, ए को अर्थमेटिक में 5 नाम दिया है, बी को 6 एंड सी को 7 एंड डी को 8, यानी इसी तरीके से 100 चलता रहा है। हमने डेटेड डेस करके कर दिया है। फिर हमसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि 14, 18, 19 और 28 और 28 और 22 का जो होगा वो अल्फ़ाबेट में क्या आएगा, ये हमने आपसे पूछा है। ठीक है, तो इतनी बात यदि आपको पता है तो वही बताओ। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए देखते हैं, हम बताते हैं। जैसे कि ए का नंबर होता है 1 और यहाँ लिखा है हमने 5, यानी कि 4 और ऐड किया गया है एक्स्ट्रा। इतनी बात समझ में आई। 2 का क्या है, बी में 2 आता है और इसके साथ में 4 हमने और ऐड किया हुआ है, 4 2 6, 3 सी प्लस 4 7, यानी कि सभी अल्फ़ाबेट में +4 करके उसकी नंबरिंग कर दी गई है। इतनी बात समझ में आई। तो जो ये अर्थमेटिक नंबर दिए हुए हैं इनमें क्या करना होगा, -4 करना होगा, तो हमको क्या मिल जाएंगे, ओरिजिनल वो नंबर मिल जाएगा जो हमको चाहिए होगा, यानी जो अल्फ़ाबेट में एग्जैक्टली आता है। वैसे तो 22 नंबर पे हमको पता है वी आता है, लेकिन 22 नंबर वी वाला चाहिए नहीं, -4 करके ही चाहिए। तो यहाँ पे -4 करोगे 10 मिल जाएगा, यहाँ पे 18 से -4 करोगे 14 मिल जाएगा, 19 से -4 करोगे 15 मिल जाएगा, और यहाँ पर 28 से -4 करोगे क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, 22 से -4 करोगे 18 मिल जाएगा। अब आपको जो ये मिले हैं अर्थमेटिक नंबर, इनको क्या करना है, इन्हीं के लेटर्स को अब आपको मेंशन करना है नीचे। तो इनके लेटर्स को मेंशन करोगे तो जे आता है 10 नंबर पे, एन आता है 14 पे, ओ आता है 15 पे, एंड 24 नंबर पे हमारा क्या आता है, एक्स, आर आता है 18 नंबर पे। तो जो आंसर रहने वाला है हमारा वो JNOXR ये रहने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ मैंगो का। मैंगो का आप देखो कि MNGO। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ 13, 1, 14, 7, मिडिल डेस लगा हुआ है सभी के बीच में। तो इंटेलिजेंस का हमसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि हमको देखते ही पता लग गया कि जो भी अल्फ़ाबेट है उनके अर्थमेटिक नंबर में केवल बदला है और कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है। हम भी एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाते हुए उन्हीं में बदल देते हैं। आई 9 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे, एन टी 20 नंबर पे, एन 5 नंबर पे हमारा ई आता है, एल 12 नंबर पे और 2 बार है। इसके बाद आई 9 नंबर पे, फिर जी यानी कि 7 नंबर पे, फिर इसके बाद ई 5 नंबर पे, फिर इसके बाद एन 14 नंबर पे। ठीक है, फिर इसके बाद सी 3 नंबर पे, फिर इसके बाद 5 नंबर पे क्या आता है हमारा, ई आता है। किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी जो आंसर रहने वाला है वो हमारा ये रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए यहाँ पर ड्रीम एंड चाइल्ड का दिया गया है और लीडर का हमसे क्या किया है, पूछा है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा कुछ देगा, आपको दो नंबर्स ऐसे दिए हैं जिनका कि आपको देखने से कोई आंसर आपको पता नहीं लग रहा है कि इसका डी का क्या है, तो जो डी का कोड होगा वो 7 हो जाता है एंड आर का कोड क्या हो जाता है, हाँ जैसे दिए हुए होंगे वैसे सीक्वेंस से हो जाते हैं। एंड LEADER इसको इसी से ढूंढ करके इनके आंसर लिखना होता है। जब भी कभी आपको ऐसा दे तो आपको ठीक ऐसा ही करना है। जैसे एल यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे, तो एल यहाँ पे दिया हुआ है चाइल्ड में सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे 1 है तो 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी एल का कोड 1 दिया है। एंड हमने देखा ई हमारे बीच में लिखा हुआ है ड्रीम में, यहाँ पे बीच में ओ है, तो हमने ई का क्या हो गया, इसके बाद में ही जस्ट ए है, इसके बाद में यहाँ भी ए ही था तो ए का क्या चाहिए 2। एंड डी का फर्स्ट नंबर पे है 7, एंड इसके बाद में ई का अभी देखा था 0, इसके बाद में आर सेकेंड नंबर पे है यानी कि 8 नंबर पे, ये देखो ठीक है। इसी तरीके से हमको आंसर करना हुआ रहेगा, यानी कितना हुआ 10 27 0 8, ये क्या हो जाएगा हमारा लीडर का कोड हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने नीचे देखा कि यहाँ पे एन का क्या होता है, 13 नंबर होता है, यानी 13 का डबल किया गया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि FISS यानी फिश का इन्होंने 84 किया हुआ है। फिश हमको पता है 6 नंबर पे आता है, और I 9 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है, और H क्या कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। ठीक है, इतने में किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हमने देखा कि इन्हें सभी को यदि हम ऐड करें तो क्या मिलता है। देखा हमने कि 19 और 8 को ऐड किया, क्या मिल जाएगा, 19 और 8 को ऐड किया 27, 27 और 9 36, 36 और 6 42। किसी का कोई डाउट, 42 का दूना क्या होता है 48 यानी 84, इसका डबल करके यहाँ पे लिख दिया गया। या तो आप ऐसे कर लो, या जो नंबर्स हैं इनके डबल कर लो, यानी 12 18 और 19 दूना 38, इसके बाद 8 दूनी 16, इनको भी आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 84 ही मिलेगा। वो बात एक ही है। ठीक, आपको यहाँ भी वैसे ही करना है, यानी गर्ल्स का 7 9 R 18 और 12 और 18 30, 30 9 29 39 39 और 7 36, 39 और 7 46, सॉरी 46 का क्या हो जाएगा, 46 का हो जाएगा 92। किसी का कोई डाउट, यानी इसका आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 92। सभी को समझ में आ रहा है, हाँ तो आगे बढ़ जाए क्या। चलिए, शब्द प्रतिस्थापन कोड, यहाँ पर हम पढ़ेंगे शब्द प्रतिस्थापन कोड को, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे शब्द प्रतिस्थापन कोड को। शब्द क्या होगा कि कुछ शब्द दिए जाएंगे, जैसे कि महल को घर कहा जाए, घर को बंगला कहा जाए, इस तरीके से। ठीक है, बंगले को होटल कहा जाए, और इसी तरीके से बाद में पूछेगा तो बताइए कि इंसान खाना कहाँ खाने जाएगा, तो होटल में जाता है, इसके आगे होटल का दिया होगा, होटल को जो गेस्ट हाउस कहा जाए। ठीक है, गेस्ट हाउस। तो अब यहाँ पर जब इस तरीके से पूछेगा कि इंसान खाना खाने कहाँ जाएगा, तो सभी को पता है होटल जाता है, लेकिन होटल को क्या कहा गया है, गेस्ट हाउस, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, गेस्ट हाउस। ठीक है, आइए इनको सब जानते हैं। कुछ हमने मेंशन किए हुए हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये FCI में पूछा गया है। आप इसको पढ़ने पर मिल रहा होगा कि यदि रांची को दिल्ली
कहा जाता है और दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर कहा जाता है और नागपुर को मेरठ कहा जाता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये बात आपको पता लगी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर दिल्ली 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 लगाओ, दिल्ली गधों कहेंगे वो इंडिया गेट है ठीक है, इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, ठीक है। कहाँ पे है? मुंबई में। तो मुंबई में है। अब मुंबई को यहाँ पर क्या कहा गया? मुंबई को देहरादून, यानी जो आंसर करना होगा वो देहरादून करना होगा, जब जाके आंसर हमारा सही होगा। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि इसको मुंबई को क्या कह दिया गया है? देहरादून कह दिया गया है। यानी अब हम मुंबई को मुंबई ना कह करके क्या कहेंगे? देहरादून। केवल और केवल क्वेश्चन में, वैसे नहीं कह देंगे कि जा रहे थे मुंबई, कह दिया किसी से देहरादून जा रहे हैं, वहाँ टिकट लेने गए तो उसने देहरादून की टिकट दे दिया, आपको फंस जाओगे बेटा, देहरादून की ही मिलेगी, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कोड किया गया है मुंबई को देहरादून, आप ऐसे समझ सकते हैं। मुंबई का कोड क्या किया गया है? देहरादून। जहाँ पे आंसर आपको मुंबई करना है वहाँ पे क्या करना होगा? देहरादून करना होगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने और आगे मेंशन किया हुआ है, देखते हैं इसको। यदि पुलिस को शिक्षक और शिक्षक को राजनीतिज्ञ और राजनीतिक को डॉक्टर और डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? ठीक है, क्या बोला गया? अपराधी को कौन पकड़ेगा? अपराधी को कौन पकड़ता है भैया? पुलिस। कौन पकड़ता है? पुलिस। लेकिन पुलिस आंसर नहीं कर देना यहाँ पे कि पुलिस आंसर सही हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपको आंसर करना होगा कि पुलिस को कहा क्या गया है। आपने ऊपर देखा कि पुलिस को क्या कहा जा रहा है? पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है, ठीक है। किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पुलिस को क्या कहा गया है? शिक्षक कहा गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ में हमने देखा पुलिस को शिक्षक, तो यहाँ पे आंसर क्या करना होगा? शिक्षक करना होगा। किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, शिक्षक आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आते हैं प्रकार नंबर 4 पर। 14 हमारा दिया है वाक्य या शब्द समूह का अक्षर समूहों संख्याओं के कोडिंग किया गया है। यानी कि एक वाक्य दिया गया रहेगा हमको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जिस तरीके से मेंशन है हमारा। जैसा कि हमने देखा, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि PIT यानी पिट, DAR डर, न का अर्थ है यू आर गुड। यू आर गुड ये एक वाक्य है, ठीक है। यू आर गुड, आप अच्छे हो, ठीक है, या तुम अच्छे हो। तो वो इसका कोड है, ये इसका कोड है। गुड एंड बैड का कोड है डेयर एंड डेयर टू पा। टिम ना टुक का कोड है दे आर बैड। इनका ढूंढ करके इन्हीं से कोड करना है और इसी प्रकार दे का हमको आंसर क्या करना है? यहाँ से टिक करना है। दे हमने देखा 3rd नंबर पे है। अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर देना कि ये 1st नंबर पे है, इसका 1st नंबर वाला आंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे हमको लेटर्स जो यू आर गुड दिया गया है, गुड एंड बैड दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे हमको कॉमन मिल गया क्या? गुड एंड गुड। क्या कॉमन मिला? गुड एंड गुड। और तो कुछ कॉमन है नहीं दोनों में। तो इन दोनों इक्वेशनों में देखा क्या कॉमन है? DAR कॉमन है। तो DAR किसका हो गया? यहाँ पे हमने मेंशन किया कि सर गुड का जो है वो क्या हो गया? DAR हो गया, ठीक है। इतनी बात पता चल गई। अब गुड एंड बैड लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट एंड हमने 3rd को देखा तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको? R मिला। यू आर गुड एंड दे आर बैड, तो हमको R मिल गया। R का हमने देखा फर्स्ट एंड लास्ट में कि क्या कॉमन है। सभी को देखने को मिल रहा है कि Na क्या मिल गया? कॉमन मिल गया। यानी Na किसका हो गया? सर R का हो गया, ठीक है। इतनी बात पता चल रही? Na किसका हो गया? R का हो गया। अब हमने देखा U यहाँ पर है, U यहाँ पर और किसी में नहीं है। एक तो यहाँ पे एक ही बच रहा है, तो U का क्या कोड क्या हो गया? U का हो गया पिट। हो सकता है यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि 2nd एंड 3rd को जब मिलाया तो यहाँ पे क्या मिल गया? बैड मिल गया। यहाँ भी क्या मिल गया? बैड मिल गया। इस पर डबल सर्किल करते हैं क्योंकि एक सर्किल वाला हम बना चुके हैं। अब बैड बैड यानी 2nd एंड 3rd में क्या कॉमन मिला? टुक एंड टुक। तो यहाँ पर डबल क्या कर देंगे?
गोला बनाएंगे ताकि हमको पता रहे कि किसका क्या बनाया है। हालांकि इसको आप इधर भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन वहाँ इतना टाइम नहीं होता है, तो आप क्या करो यहाँ पर ही कुछ ऐसे चिन्ह बना दो जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि इसका कोड क्या है। अब इसके दो के पता चल गए, एक का पता नहीं, तो एक का दे बचाई है, तो दे का कोड क्या हो जाएगा भाई, दे का कोड जो बचा होगा वही उसका कोड हो जाता है, यानी टिम का कोड क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और यहाँ पर एंड बच गया है, तो एंड यहाँ भी एक बचा है पी ए, तो पी ए का कोड क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, कोई किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको ठीक इसी तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ एक नहीं क्वेश्चन यहाँ पर एक दो 3 क्वेश्चन तक तो मिनिमम मिल ही जाते हैं, नहीं 5 मिलते हैं तो, या 2 तो मिनिमम मिल ही जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं, इनके चहेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने नेक्स्ट मेंशन किया है। यहाँ पे आप लोग क्या करना कि SURENIK, यहाँ पे इसको हम अलग निकाल कर लिख लेंगे, क्योंकि इसका अलग निकाल के लिखने पर हमको ये पता रहेगा कि किसका क्या है। ठीक है, और उसका उसी के सामने रखेंगे, जैसे सी इज, क्या लिख दें, सी इज ब्रेव। ठीक है, किसी का कोई डाउट आगे? इसको थोड़ा छोटा, इसको साइड में कर लेते हैं। अब यहां पर हमने सेकेंड को देखा, PISOR, यानी PISOR, इसके बाद में दिया है RENIK, यानी यहाँ पर आपको 2 चीज़ें तो कॉमन मिल रही हैं। ठीक है, ठीक ऐसा ही होगा आपके साथ वहाँ भी, जैसे ही आप लिख रहे होगे वहाँ पे लिखना नहीं है, थोड़ा यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्योंकि समझाने के लिए। सी इज ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज स्माइलिंग। ठीक है, इसके बाद में थर्ड दिया हुआ है SORRE एंड ZHI, इसका कोड है इज ऑलवेज चीरफुल। ठीक है, तो उसने पूछा कि स्माइल का कोड क्या होगा, हमको किसका बताना है, स्माइलिंग का कोड हमको बताना है। ठीक है, इसका फाइंड आउट करना है। SSC CGL 2014 में पूछा गया है। अब यहाँ पर हमने देखा कि इसका ये दिया गया, इसका ये दिया गया। भाई जब यहाँ पर हमने देखा कि तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, RE कॉमन मिल रहा है, यानी तीनों में ऐसा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे देखा सीज दोनों में मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इजी मिला है, यानी इज जो है वो किसका हो गया, RE का हो गया, एंड सी का क्या हो गया, निक हो गया। किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी निक का क्या हो गया, हाँ सी हो गया, एंड इज का क्या हो गया। अब जो बचा है वो किसका हो जाएगा, SUE किसका हो जाएगा, ब्रेव का। तो यहाँ से हमको किसका मिल गया, ब्रेव का भी मिल गया। अब ऑलवेज यहाँ दिया है, ऑलवेज यहाँ दिया है। अब ऑलवेज का हमने देखा, ऑलवेज यहाँ है, ऑलवेज यहाँ है। इसमें देखा और क्या कॉमन है, इसमें देखा हमने SOR यहाँ कॉमन है, SOR यहाँ भी कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल गया, SOR। अब यहाँ पर बचा क्या है, स्माइलिंग ही बचा है, और इधर एक कोड बचा है PI, तो PI किसका हो जाएगा, स्माइलिंग का हो जाएगा। यहाँ फिल कर दो PI। ठीक है, आपका आंसर आपको मिल गया। किसी का कोई डाउट यहाँ तक होना तो नहीं चाहिए, कोशिश तो हमारी यही रहती है। बाद बाकी यदि होगा आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा भाई। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो उसका लाइक एंड शेयर करने में क्या ही जाता है आपका। अब यहाँ पर एक 5 नंबर टाइप हमारा आपका और आ जाता है, जो कि प्रतीक से रिलेटेड होगा, चिन्हों से रिलेटेड होगा। आपका चिन्हों से रिलेटेड ऐसे होगा कि आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया है बास्केट, इन्होंने बास्केट का मेंशन किया हुआ है 5%, 3, H, 4 एंड 2, ये इन्होंने बास्केट का कोड मेंशन किया हुआ है। एंड आर्म को इन्होंने लिखा है %@ एंड 9, एंड इसी तरीके से टर्म को लिखा हुआ है
टर्म का प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है। टर्म का किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। टर्म का जो आपसे यहाँ पूछा जाएगा वो इन दो इक्वेशनों में ये लेटर दिए हुए रहेंगे। जैसे यहाँ पे TERM दिया है तो यहाँ पे TE आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, RM आपको यहाँ पर मिल रहा है। इन्हीं से छांट करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसके लास्ट के दो लेटर जैसे E और T है, यहाँ पे TE लिखना है। तो 2 and 4 आपको क्या लिख देना है, 2 and 4। इसके बाद में R and M का लिखा है @ 9। तो ऐसा आपको कहाँ दिया है, 24 @ 9। 24 @ 9 आपका किस नंबर पे मिल रहा है, C पे मिल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, C ही सही हो जाएगा। बात कुछ पल्ले पड़ रही है मेरी, समझ में आ रही है, पक्का? हाँ, इसी तरीके से आपको दिया हुआ रहेगा। आगे कुछ हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिनका कि आपको आंसर क्या है, देना है और बताना है। ठीक है, चलिए भाई बताइए इनके आंसर। देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि कलर वलर यही रहेगा भाई। यहाँ पे क्या किया, W का 5 किया गया, P का 6 एंड J का 9, Q का 1, E का 5, T का 3 एंड I का @ 4 का A का 4, U का कॉपीराइट एंड F का 8, D का परसेंटेज एंड B का स्टार दिया हुआ है ये, ठीक है। V का 7, M का स्टार है ये नहीं, H है, क्या है, H, ठीक है। एंड H का क्या दिया हुआ है, डॉलर दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आपसे पूछा है AJBMFU, यहाँ से छांट करके आपको इनके आंसर देने हैं। जैसा कि पहले में ही हमको मिल गया क्या, A और JBMFU। तो A का क्या दिया हुआ है, A का देखो ऊपर A का 4, यानी 4 जिसमें दिया हुआ है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 2 में नहीं है तो इसको काट देते हैं। अब 2 ही बचे, इन दोनों में हमने देखा 4 के बाद 9 है, 9 के बाद में स्टार है, यानी स्टार के बाद में लेटर हमारा चेंज हुआ है। यदि इन दोनों में से कोई सही होगा तो जो स्टार के बाद वाला है उसको मिला लेते हैं, यानी कि चौथा लेटर हम क्या करेंगे, चौथा लेटर क्या करेंगे, मिलाएंगे। चौथे पे M दिया हुआ है, M यहाँ पे किसका दिया हुआ है, M का देखेंगे तो स्टार दिया हुआ है, H यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यानी ये आंसर कट गया। अब या तो ये होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि इसके आगे F का क्या दिया हुआ है, F का यहाँ पे देखो 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में कॉपीराइट दिया हुआ है U का, तो U का कॉपीराइट हो जाएगा, यानी आंसर आपका C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी करना है, यहाँ भी आपका फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जैसा कि ये ऊपर वाले में देख चुके हैं। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे 4 नहीं है। इसके बाद में E का हमने देखा, E का 2 दिया हुआ है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, एंड लास्ट वाले में नहीं है, इसको काट दिया। अब 2 बचे हुए हैं, इसके बाद @ दिया है, फिर हम सेकेंड लास्ट को मिलाएं, यानी V को मिलाएं। V यहाँ पे 7 नंबर पे दिया है, यहाँ पे 7 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है भाई, यहाँ पर देखिएगा 2 2 4 2 2 4 2 6 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, यानी यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऊपर लेटर जो दिए हुए हैं वो 6 हैं, इनमें और इनमें लेटर कितने हैं, 5 ही हैं। 5 ही कोड दिए हुए हैं, प्रतीक यानी प्रतीक जो दिए हुए हैं वो 5 दिए हुए हैं, इसलिए कोई भी आंसर यहाँ पर आंसर इनका सही नहीं होगा। अब देखते हैं THAFIQ। T का यहाँ पे हमने देखा 3 दिया हुआ है, 3 पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे नहीं है, इसको काट देंगे, थर्ड पे नहीं है, इसको काट देंगे। इसके बाद में H हमने देखा, H हमारा ऊपर कहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट पे क्या है, डॉलर, यानी यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इसको काट देंगे, यहाँ पे डॉलर दिया हुआ है। इसके बाद में हमने देखा A दिया हुआ है, A का कोड क्या है, A का कोड 4 है, यहाँ दिया गया है, एंड A के बाद क्या है, F का कोड यहाँ पर देखा 8 है, 8 यहाँ पर दिया है। इसके बाद I का कोड @ है, @ दिया हुआ है। Q का यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यानी आंसर जो हो जाएगा वो D आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, किसी का कोई डाउट। एंड इसी तरीके से हम देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। 4th में क्या दिया हुआ है, 4th में आपका दिया हुआ है WMEIJU। तो W हमने देखा ऊपर, W कहाँ पे दिया हुआ है, पहले ही दिया हुआ है W का 5,
तो 5 इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। हमने देखा 5, इसके बाद में m ऊपर देखा, m का क्या है, h है, h दिया हुआ है। इसके बाद e हमने देखा 2 नंबर पे दिया हुआ है, हाँ 2 दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है i ऊपर देखा @ है, @ यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हमने देखा j ऊपर हमने देखा तो j दिया हुआ 9 नंबर पे, यहाँ 9 दिया हुआ है। एंड u का कॉपीराइट है, यानी कॉपीराइट यहाँ भी दिया हुआ है, यानी ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका क्या सही हो जाएगा, बी, 4th नंबर का बी होगा। एंड 5th का हमने देखा, 5th नंबर पे क्या दिया हुआ है, बी, एम, बी, यू, बी, डब्ल्यू और ई। एम हमने ऊपर देखा, एम क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एच पहले नंबर पे है, बना रखेंगे। एंड सेकंड पे नहीं है, 3rd एंड 4th पे दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर मैच करेंगे आगे भी। एंड बी नंबर का हमने ऊपर देखा, बी नंबर पे क्या दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है भैया। तो बी नंबर पे क्या होना चाहिए, स्टार। पहले पे नहीं है, हटा देंगे, दूसरे में तो नहीं था, तीसरे में भी नहीं है, और चौथे में भी स्टार नहीं दिया हुआ है बी की जगह, तो चौथा भी कट गया। क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यदि इसका करेंगे तो आंसर क्या होगा वो हम बना के देखते हैं एक बार। क्या आंसर होगा भैया, एम का देखो, एम का क्या दिया हुआ है, एम का सर स्टार दिया हुआ है। बी ऊपर देखा तो एम का एच दिया हुआ है और बी का स्टार दिया हुआ है, तो स्टार बना लिया। इसके बाद यू ऊपर देखा कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट सॉरी @ बन गया, कॉपीराइट बनाओ, कॉपीराइट बन गया। इसके बाद वी ऊपर हमने देखा तो 7 नंबर पे है, 7 बना दिया। इसके बाद डब्ल्यू का देखा 5 है, तो 5 बना दिया। इसके बाद हमने देखा कि ई का उन्होंने दिया है 2 नंबर पे, जो सही आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग मी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्वस्थ रहें, ठीक रहें, जहाँ भी रहें स्वस्थ और दुरुस्त रहें। पढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो वैकेंसियाँ आ रही हैं उन पर आप सही फोकस कर पाएँ। इसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। दीप क्लासेस को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट की ज़रूरत है अभी आपकी, तो सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।